हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं और एक नए कमाल के और वैल्यू भरे वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी का जो ऑल ट्रेड होता है, चाहे वो क्लर्क हो, टेक्निकल हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, ट्रेड्समैन हो, चाहे वो जीडी हो, जो ओपन भर्ती में जो भी पोस्ट निकलता है उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है क्योंकि हमारे वीडियो पे कई सारे कमेंट्स कई सारे दोस्तों के, कई सारे व्यूवर्स के आते थे, सर अगर मैं 10th पास हूँ, 10th में मेरे मार्क बहुत ही कम है, अगर मैं अप्लाई करता हूँ, मैं 12th भी पास हूँ, अगर यहाँ ध्यान से सुनिए, मैं 10th भी पास हूँ, 12th भी पास हूँ, अगर मैं अप्लाई करता हूँ क्लर्क, टेक्निकल या नर्सिंग असिस्टेंट में, क्या मेरा जो 10th का मार्क है वो देखा जाएगा फॉर्म फिलअप करते वक्त? उसी के साथ साथ कई सारे दोस्तों का, कई सारे व्यूवर्स का ये भी सवाल होता है, सर मैं 12th में अच्छा खासा परसेंटेज है और एक सब्जेक्ट में बहुत ही कम मार्क यानी कि 30 मार्क है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्लर्क का फॉर्म, नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म या टेक्निकल का फॉर्म? फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ये सारे डिटेल्स जो है आपका डाउट है मन में वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेड्स वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। आपके हिसाब से आप चेक कर लेना कि आप किस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका मार्क है, इसके हिसाब से आप क्या क्वालिफाई हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजेबल होने वाला है। दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टीटीजी ज्ञान पर स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा चैनल है इंडियन आर्मी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर एनी मोर टाइम, लेट्स गेट started। दोस्तों, यहाँ पे आपके मन में कई सारे डाउट भरे रहते हैं आपके एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को लेके। अगर आपको क्लर्क में अप्लाई करना है तो आपको क्या, आप सभी को पता है क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा ही क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा हर एक ट्रेड के, राइट। तो फ्रेंड्स, उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप देख लीजिए। अगर आप अच्छे खासे नंबर है आपके तो आप एलिजिबल होते हो। अगर आप उसके हिसाब से, यानी कि इंडियन आर्मी का जो भर्ती का नोटिफिकेशन निकलता है उसके हिसाब से अगर आपका मार्क नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखाएगा अप्लाई करने के लिए, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो इंडियन आर्मी के ऑफिशियली वेबसाइट में। तो फ्रेंड्स, आइए चलते। पहला जो हम लोग का ट्रेड होता है दोस्तों, अगर किसी भाई का सपना है इंडियन आर्मी क्लर्क का भर्ती देखना, तो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या जरूरत पड़ेगा? दोस्तों, पहले यहाँ पे अगर आपको क्लर्क की भर्ती देखना है तो 10th +2 पास होना चाहिए और आपका जो 12th में दोस्तों 60% ओवरऑल होना चाहिए, यानी कि 60% होना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ ध्यान से सुनिए, हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क होना चाहिए, राइट। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रीम से पास आउट हो 12th, तो यहाँ पे आपका क्लर्क जो भर्ती आप देख सकते हो, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो, लेकिन आपके पास इंग्लिश होना चाहिए और इंग्लिश के साथ साथ मैथ, नहीं तो अकाउंट्स, नहीं तो बुक्स कीपिंग सब्जेक्ट होना अनिवार्य, यानी कि जरूरी है। और उन दोनों सब्जेक्ट में, यानी कि इंग्लिश और बुक्स कीपिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे अकाउंट्स हो, उसमें 50 मार्क होना जरूरी है, तभी जाके आप एलिजिबल होते हो इंडियन आर्मी क्लर्क का अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे कई सारे व्यूअर्स सवाल ये भी करते हैं, सर मेरा इंग्लिश तो है लेकिन मैथ या अकाउंट्स या बुक्स कीपिंग का सब्जेक्ट नहीं है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश के साथ कोई भी मैथ हो सकता है, अकाउंट हो सकता है, बुक्स कीपिंग हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम से आप पास आउट 60% मार्क लेके, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल होते हो इंडियन आर्मी क्लर्क का पोस्ट अप्लाई करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आपको क्लर्क की भर्ती देखना है, 60% ओवरऑल होने के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट में 50 मार्क तो होना जरूरी है। उसी के साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ आपके पास मैथ, अदरवाइज अकाउंट्स, अदरवाइज बुक्स कीपिंग होना जरूरी है। आप चाहे कोई भी स्ट्रीम से पास आउट हो, आपका 12th, राइट। और उन दो सब्जेक्ट में से, यानी कि जो इंग्लिश और जो अकाउंट्स या मैथ हो या बुक्स कीपिंग हो, उसमें 50 मार्क होना जरूरी है, तभी जाके आप इंडियन आर्मी का जो क्लर्क का भर्ती देख सकते हो। दोस्तों, आपका जो डाउट है शायद आप लोग का क्लियर हो गया होगा। कई सारे भाई पूछते हैं, सर हमारा जो मैथ नहीं है, यानी कि अकाउंट्स का भी सब्जेक्ट नहीं है, बुक्स कीपिंग का भी सब्जेक्ट नहीं है 12th में, तो क्या हम लोग एलिजिबल है? दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन के हिसाब से साफ साफ लिखा गया है, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है, 50% मार्क है, तो आप इंडियन आर्मी का जो क्लर्क का भर्ती देख सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं इंडियन आर्मी का जो टेक्निकल का भर्ती होता है। अगर आपको भर्ती देखना है इंडियन आर्मी टेक्निकल का, तो उसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या जरूरत पड़ेगा? दोस्तों, अगर आपको टेक्निकल का भर्ती देखना है, पहले तो आप साइंस स्ट्रीम से पास आउट होना चाहिए और जो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों वो PCM होना चाहिए। उसके साथ आपका इंग्लिश भी होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ आपका इंग्लिश होना जरूरी है, तभी जाके आप इंडियन आर्मी का टेक्निकल का पोस्ट देख सकते हो। और जो आपका टोटल ओवरऑल परसेंट होना चाहिए दोस्तों, 50% ओवरऑल होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क मिनिमम होना चाहिए, तभी जाके आप जो इंडियन आर्मी टेक्निकल का पोस्ट
देख सकते हो, यानी कि भर्ती देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट में आपका कम यानी कि 30 से 35 आप एलिजिबल नहीं होते हो, आपका फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन वहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो रहा होगा। आप देख लेना कि किस हिसाब से आपका जो पोस्ट आपने अप्लाई किया उसके हिसाब से आपका क्या क्या मार्क जरूरत पड़ता है। फ्रेंड्स आइए अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट का। अगर आपको पोस्ट देखना है यानी कि भर्ती देखना है नर्सिंग असिस्टेंट का, तो उसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आप 10+2 पास होना चाहिए और 12th में आपका सेम 50% होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क होना जरूरी है। यहाँ पे जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों वो PCB रहेगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी होगा तो भी चलेगा। उसके साथ साथ आपका इंग्लिश होना जरूरी है और हर एक सब्जेक्ट में, ये बात ध्यान से सुनिए, हर एक सब्जेक्ट में आपका 40 मार्क होना जरूरी है। उसके ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया है, आप एलिजिबल होते, उसे कम है तो यहाँ पे आपका भर्ती देखना प्रॉब्लम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिन भाइयों का सपना है इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट का पोस्ट यानी कि भर्ती देखना, तो ये सारे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए, तभी जाके वो एलिजिबल होते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स आइए अब चलते हैं इंडियन आर्मी का जो बेस्ट यानी कि जो GD का ट्रेड रहता है उसके लिए आपको एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या जरूरत पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो ज़्यादातर पोस्ट निकलता है इंडियन आर्मी की ओर से वो जनरल ड्यूटी में ही निकलता है और ज़्यादातर जो GD का पोस्ट में ही बंदे अप्लाई करते हैं। तो ये सब जो GD का ट्रेड है सभी का फेवरेट पोस्ट होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे GD का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपको भर्ती देखना है GD के लिए तो पहले आप मैट्रिक पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और 10th में आपका टोटल यानी कि ओवरऑल 45% होना जरूरी है और हर एक सब्जेक्ट में 33 मार्क होना अनिवार्य होता है, तभी जाके आप इंडियन आर्मी का जो GD का भर्ती देख सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, इंडियन आर्मी का जब भी नोटिफिकेशन आता है, भर्ती नोटिफिकेशन, उसमें लिखा रहता है आपको 10th में अगर GD का भर्ती देखना, 10th में 45% और हर एक सब्जेक्ट में 33 मार्क होना जरूरी है। अगर 33 मार्क नहीं है किसी सब्जेक्ट में यानी नीचे है तो यहाँ पे आप भर्ती नहीं देख सकते हो। यहाँ पे कई सारे व्यूवर्स, कई सारे दोस्तों का सवाल आता है, सर मेरा मैथ में 30 है, इंग्लिश में 30 है, कोई एक सब्जेक्ट में 30 मार्क है, मैं कई एक सब्जेक्ट में फेल हूँ तो क्या मैं देख सकता हूँ? तो फ्रेंड मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आप भर्ती नहीं देख सकते हो जब तक आपके पास 33 मार्क मिनिमम नहीं है हर एक सब्जेक्ट में और 45% नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग का जो भी डाउट था आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भाई को आर्मी GD का भर्ती देखना है तो ये एजुकेशनल रिक्वायरमेंट उसके पास होना जरूरी है। सो फ्रेंड्स आइए बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी का जो ट्रेड्समैन का पोस्ट रहता है उसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो ट्रेड्समैन का पोस्ट भर्ती आता है वो 2 तरीके से आता है, यानी कि 10th बेसिस पे आता है, एक 8th बेसिस पे आता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान से जरूर सुने, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 10th के बेसिस पे आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और 8th के बेसिस पे आपको क्या क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ता है और 8th के बेसिस पे आपको कौन सा ट्रेड यानी कि पोस्ट मिल सकता है। पहले बात करेंगे ट्रेड्समैन का 10th बेसिस पे आपको क्या क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी की नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे अगर आप ट्रेड्समैन की भर्ती देखना चाहते हो तो पहले आप 10th पास होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज बार नहीं रखा गया है, हालांकि यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट में 33 मार्क रखना जरूरी है 10th में, तभी जाके आप 10th बेसिस का जो ट्रेड्समैन का पोस्ट होता है उसमें आप भर्ती देख सकते हो। फ्रेंड्स अब बात करते हैं ट्रेड्समैन का जो 8th बेसिस पे जो भर्ती आता है वो कितना क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायरमेंट रहता है। दोस्तों 8th आप पास होना चाहिए और 8th में आपका कोई भी परसेंटेज होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप 8th पास होना चाहिए सिंपल, और आपका हर एक सब्जेक्ट में 33 मार्क होना चाहिए और उससे ऊपर है तो बहुत ही बेहतर है, आप 8th लेवल का जो ट्रेड्समैन का पोस्ट आराम से भर्ती देख सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भाई 8th बेसिस पे यानी कि 8th लेवल के हिसाब से ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि भर्ती देखना चाहते हैं, उनका जो पोस्ट मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा मेस कीपर और हाउस कीपर के पोस्ट मिलेगा, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो भी डाउट था आपके मन में कि आखिर में अगर मुझे क्लर्क के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ता है और टेक्निकल के लिए करना है तो क्या जरूरत पड़ता है और अगर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए निकलना है तो क्या करना पड़ता है और अगर GD के लिए और ट्रेड्समैन के लिए करना है तो क्या क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ता है। और यहाँ पे जो भी डाउट था अगर आपका, फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 10th का मार्क जो क्लर्क टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, आपका 12th का मार्क इंपॉर्टेंट होता है। 12th का मार्क आपका इंपॉर्टेंट होता है तो 12th का मार्क के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन यानी कि आप फॉर्म फिलअप करते हो, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग का जो भी डाउट था आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर होगा तो हम लोग आपका जो कमेंट है उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कई सारे कमेंट्स आते हैं, रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया, उसके हिसाब से आप चेकआउट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, जय हिंद।